नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में जहां एक और 7 फरवरी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 7 फरवरी को श्रद्धा वालकर के केस में कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाने वाला है। ये जो बड़ा फैसला है वो चार्जशीट को लेकर भी है और साथ ही आफताब की सजा को लेकर भी है। आपको बता दें कि बीते 24 जनवरी को इस केस की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की थी और साथ ही आफताब की पेशी भी कोर्ट में हुई थी, जिसके बाद 14 दिन का वक्त यहां पर कोर्ट ने मांगा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए और साथ ही आफताब की सजा पर फैसला सुनाने के लिए भी। जहां एक ओर इस मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, तो वहीं दूसरे ओर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रामा क्वीन के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत खुद को इस केस से जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार क्या ऐसा इस बार राखी सावंत ने कह दिया है जिसके बाद उनका नाम श्रद्धा वालकर के केस से अपने आप ही जुड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों राखी सावंत अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। जिस तरह से उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी के साथ शादी 8 महीने पहले कर ली, लेकिन इससे सीक्रेट रखा। अचानक से अपनी शादी को वो रिवील करती हैं और वो भी उस वक्त जब आदिल दुर्रानी उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर लेते हैं। इसके बाद लगातार उनकी शादी को लेकर कई तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। राखी भी कई स्टेटमेंट दे रही हैं, तो वही आदिल दुर्रानी भी दे रहे हैं। और इसी बीच राखी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कह दिया कि मैं घर में रहकर फ्रिज में नहीं सिमट जाऊंगी, जिसके बाद लगातार उन्हें इस केस से जोड़ा जा रहा है। आखिरकार राखी के स्टेटमेंट का अब श्रद्धा वालकर के केस पर किस तरह का असर पड़ रहा है, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अंकिता, देखिए, अगर राखी सावंत की बात करें तो यूं ही नहीं उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रामा क्वीन का खिताब दिया गया है। आप ये देखिए कि उनकी मां के निधन को अभी तकरीबन 10 दिन भी नहीं हुए हैं पूरी तरह से, लेकिन वो जिस तरह के स्टेटमेंट यहाँ पर देती हुई नजर आ रही हैं, लगातार उनके इन स्टेटमेंट्स को ड्रामा ही कहा जा रहा है। कई बार वो अपने पति की तारीफ करती हैं, कई बार वो उन्हें धोखेबाज कहती हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर अपने पति को श्रद्धा वालकर के केस से जोड़ दिया, मतलब वो ये कह रही है कि वो घर में रहकर फ्रिज में नहीं सिमट जाएंगी, तो क्या वो यहाँ पर अपने पति आदिल दुर्रानी को आफताब की जगह रख रही है? क्या वो ये कहना चाहती है कि अगर वो घर में रही तो आदिल भी कुछ ऐसा कर देंगे? आखिरकार राखी के इस स्टेटमेंट को अंकिता आप किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर श्रद्धा वालकर का नाम ना लेते हुए श्रद्धा वालकर के केस से अपने आप को राखी जोड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। घर पे ना बैठने की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं फ्रिज में नहीं सिमटना चाहती। तो कहीं ना कहीं राखी जो है अपने ही पति को आफताब से कंपेयर करने की कोशिश कर रही हैं। वो आफताब जिस पे इतनी बड़ी वारदात का आरोप लगा है, एक और राखी अपने पति की तारीफ करने से नहीं थकती, फिर दूसरी और आ जाती उनकी आरोप, इतने सारे आरोप मढ़ देती हैं, मीडिया कर्मियों के हाथ पैर जोड़ती हैं कि आप आदिल को मीडिया में मत लाइए, उनको इतना फेमस मत कीजिए। और दूसरी पल दोबारा से हम देखते हैं कि फिर से अपनी वीडियोस के जरिए एक होने का संदेश देती हैं। तो ऐसे में क्या जताना चाहती हैं राखी, और क्या आदिल खान दुर्रानी ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमने जिस तरीके से उनका नेचर, उनका स्वभाव जानने की कोशिश की है, रिपोर्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, तो बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान लगते हैं। लेकिन जहां अगर हम धमकियों की बात करें तो राखी सावंत ने इसका भी खुलासा किया कि वो उनको धमकियां देना चाहते हैं। जी, उन्होंने ये भी कहा, राखी कहते हुए मीडिया से नजर आ रही है कि आदिल ने उनसे कहा है कि अगर वो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एविडेंस मीडिया के सामने रख देंगी तो वो उन्हें डिवोर्स दे देंगे। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आदिल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो राखी को मना लेंगे। तो क्या अंकिता ये कहा जा सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जिस तरह से अलग अलग वक्त पर मीडिया के सामने आते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, क्या इसे आप एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर या फिर एक फेक मैरिज के तौर पर देख सकती हैं? देखिए, फेक मैरिज का अगर जिक्र करें तो इससे पहले भी राखी सावंत के साथ शादी कोई नई बात नहीं है। शादियां हुई हैं कई बार टूटी है। अब ये शादी कितनी चलती है वो देखने वाली बात है, और अगर टूट जाती है तो कहीं इसे लव जिहाद का एंगल से जोड़ ना लिया जाए, ये भी अलग बात। और दूसरी भी कि
दोनों में विवाद खड़ा होता है, तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए जहाँ राखी एक आरोप लगाती है पति पे, पति यहाँ पर शांत स्वभाव के होने की वजह से एकदम संयमित तरीके से मीडिया में आते हैं, जवाब देते हैं, मगर क्या उन्होंने बैठ करके मामले को सुलझाने में वक्त दिया? नहीं दिया। सीधे कुछ विवाद खड़ा होता है, मीडिया के सामने आते हैं, बोल देते हैं, तो एक तरीके से हम इसे पब्लिसिटी स्टंट ही कहेंगे कि आपने कुछ भी बिना सोचे बिना समझे मीडिया में गए और कुछ भी बोल दिया वहाँ, फिर वीडियोस लाते हैं सामने जिसमें ये देखने के लिए मिलता है कि दोनों फिर से एक हो गए, फिर आप विवाद खड़ा करते हैं। तो कहीं ना कहीं से राखी जो है वो मीडिया का फोकस अपने ऊपर करने की कोशिश कर रही हैं और ये बात फिलहाल सब समझ भी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता आपका। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जितने यहाँ पर जवाब अंकिता से इन सवालों के मिले उन्हें देखकर यही लग रहा है कि देखिए शादी तो दोनों की हुई है, वो पूरी तरह से सच है, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर बयानबाजी चल रहे हैं कहीं ना कहीं ये मीडिया और फैंस का अटेंशन ग्रैब करने की कह सकते हैं एक कोशिश है, जो राखी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से कह सकते हैं सक्सेसफुल नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जहां भी राखी है वहां मीडिया अपने आप ही पहुंच जाती है, देखने को यहां पर मिल रहा है। लेकिन हाँ, श्रद्धा वालकर के केस को जिस तरह से उन्होंने अपने इस पब्लिसिटी स्टंट में इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये केस है। इस वक्त देश भर में श्रद्धा के लिए जस्टिस की मांग जहां हो रही है, ऐसे में राखी का ये स्टेटमेंट आखिरकार इसे किस तरह से आप देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और बाकी जाते जाते आपको राखी का ये वीडियो जरूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी तुलना श्रद्धा वालकर से कर रही है। मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है, आदमी तो होता ही कुत्ता है। तुम अब मेरी माँ रही नहीं तो अब मुझे कुछ खोने का डर नहीं है। खामोश रखवाई ये अफेयर्स करने के लिए अजीब सा फील हो रहा है मुझे। घर में रहूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुझसे। जी पूछिए, क्या पूछिए? क्यों डिप्रेशन में आप? नहीं, आप पूछिए, आप पूछिए। अभी आदिल आए थे, क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ शादी को लेके बोल रहे थे आप। क्या कल आपने कुछ बोला था मैम की शादी टूटने वाली है, ऐसा करके कुछ? हाँ, कल आपने कुछ कहा? आदिल ने क्या बोला? आदिल ने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो बोले कि हमारा थोड़ा बहुत छोटा मोटा झगड़ा हो। नहीं, किधर बोले? नहीं, अब मेरी माँ रही नहीं तो अब मुझे कुछ खोने का डर नहीं है। मैं उस लड़की को वार्निंग देना चाहती हूँ मीडिया के द्वारा। जब मैं बिग बॉस मराठी में थी 1.5 महीना, बहुत फ़ायदा उठाया तुमने। नाम नहीं बताऊंगी, वक्त आने पर फोटो वीडियो सब कुछ बताऊंगी। इसीलिए आदिल, आपने 8 महीने की शादी मेरी खामोश रखवाई ये अफेयर्स करने के लिए। कहते हैं तुम मेरी भगवान हो, मेरा खुदा हो, अल्लाह के बाद तुम हो। नहीं, मुझे खुदा अल्लाह से कंपेयर मत करो। मैं एक मिट्टी हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगी। मुझे एक बीवी बनना है, बच्चों की माँ बनना है, मैं एक इंसान बनना चाहती हूँ। आप समझ रहे? बस मुझे जाना है और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी मैं इनके अफेयर्स के फोटो वीडियोस कुछ नहीं दिखाना चाह रही हूँ। 8 महीने तक मैं ऐसे रही। जी मेरा शोहर, जी मेरा शोहर, जी मेरा शोहर, जी मेरा अस्सलाम वालेकुम, जी मेरे शोहर। आप पलके झुका के रही, इसलिए आपने डिनाई किया था मेरी शादी का। बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, इसलिए आपने मेरी शादी का डिनाई किया था। और 5, 6, 10 दिन में आपने बाद में दुनिया के फैंस के, मीडिया के डर के मारे बाद में आपने कबूल किया। मैं किसी की सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ, तुम मुझे सीढ़ी मत बनाओ। सीढ़ी बना के आगे बढ़ के क्या हासिल कर लोगे? ईमानदारी से आपने मेरे से शादी करी, प्यार किया। मैं अभी दुनिया जो हंस रही है मुझ पर, आधे से ज्यादा हंसो मत। पहले मेरी माँ की कैंसर का पहाड़ टूटा मुझ पर, फिर पुलिस जो मुझे इंक्वायरी के लिए लेकर गई उसका पहाड़ टूटा, फिर मेरी माँ की मौत का पहाड़ टूटा। उसके बाद मेरे पीछे ये सब हो रहे गंदे अफेयर का पहाड़ टूटा। जो मैं कहती हूँ ना मेरी शादी खतरे में है, वो लड़की को वार्निंग दे रही हूँ मीडिया के सामने। मेरे आदिल के बीच में शादीशुदा पति पत्नी के बीच में आओगी
शर्म आनी चाहिए। एक औरत का घर तोड़ रही है। आदमी तो होता ही कुत्ता है, आदमी तो होता ही कुत्ता है। तुम जाओगे तो करेगा ही। तुम एक शादीशुदा औरत की जिंदगी खराब कर रही हो। शुक्र करो अभी तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने, तुम्हारे वीडियो वायरल नहीं की वीडियो में। जब मैं पल के झुका के बर्दाश्त करना जानती हूँ तो आंख उठा के अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मैरिज के लिए लड़ना भी जानती हूँ।